समय बेश के एक सरस सीढ़ियों पर बैठी लड़की। रात के 2 बजे थे। राहुल बाइक से अपने दोस्त की पार्टी से लौट रहा था। सड़कें सुनसान थीं। बस स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी ही अंधेरे को चीर रही थी। उसने जैसे ही अपने मोहल्ले की गली में बाइक मोड़ी, उसे अचानक ठंड लगने लगी। लेकिन असली डर तब महसूस हुआ जब उसने अपनी बिल्डिंग की सीढ़ियों पर एक लड़की को बैठे हुए देखा। वो झुकी हुई थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे थे। उसने सफेद सलवार कुर्ता पहना था और उसके नंगे पैर जमीन पर पड़े थे। राहुल ने बाइक रोक दी। उसके मन में सवाल उठा, इतनी रात को यहां कौन बैठा होगा? वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। लड़की हिली भी नहीं। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? कोई जवाब नहीं। राहुल ने हल्के डर के साथ अपना फोन निकाला और टॉर्च ऑन की। रोशनी लड़की के चेहरे पर पड़ी और उसका खून ठंडा पड़ गया। लड़की का चेहरा पूरा जला हुआ था। उसकी आंखें काली गहरी खाइयों जैसी थीं और होठों से खून टपक रहा था। राहुल के हाथ पैर कांपने लगे। वो पीछे हटने ही वाला था कि लड़की ने अचानक अपना सिर घुमाया और धीरे से कहा, मुझे घर जाना है। राहुल की चीख निकल गई। उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बार बार बंद हो रहा था। तभी लड़की उठ खड़ी हुई और वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। अब राहुल का दिमाग सुन्न हो चुका था। वो पूरी ताकत से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की अब उसके ठीक पास खड़ी थी। उसकी आवाज गूंज उठी, मुझे घर जाना है, तू चलाएगा? राहुल का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सिर झुका लिया, डर से कांपता रहा, लेकिन अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो लड़की गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी बाइक की पीछे की सीट गीली थी, मानो कोई वहां बैठा हो। सुबह उसने अपने अपार्टमेंट के गार्ड से इस बारे में पूछा तो गार्ड का चेहरा पीला पड़ गया। बेटा, यहां से कभी भी किसी को लिफ्ट मत देना। सालों पहले एक लड़की ने इसी सीढ़ी पर बैठकर आत्महत्या कर ली थी, और तब से जो भी उसे घर छोड़ने के लिए हाँ कहता है, वो कभी वापस नहीं आता। राहुल के हाथ से चाय गिर गई। उसकी बाइक की पीछे की सीट अब भी गीली थी। राहुल पूरी रात सो नहीं पाया। हर बार जब वह आंखें बंद करता तो उसे वही जला हुआ चेहरा दिखता। सुबह होते ही वह अपनी बाइक की पिछली सीट देखने गया। अब भी वहां एक अजीब सी नमी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है। क्या यह सिर्फ एक वहम था या उसने सच में कुछ देखा था? वह अपने दोस्तों को इस बारे में बताने गया, लेकिन कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। भाई, तू रात को ज्यादा पी गया होगा, किसी ने हंसते हुए कहा। लेकिन राहुल जानता था कि उसने जो देखा वो मजाक नहीं था, कुछ और हो रहा था। रात होते ही राहुल के कमरे में अजीब घटनाएं होने लगी। लाइट अपने आप जल बुझ रही थी। खिड़की के पर्दे बिना हवा के भी हिल रहे थे। और सबसे डरावनी बात, उसकी बाइक हर रात अपने आप स्टार्ट हो रही थी। एक रात जब उसने हिम्मत करके खिड़की से झांका तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। सीढ़ियों पर वही लड़की फिर से बैठी थी। राहुल का दम घुटने लगा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो और देखे, लेकिन तभी राहुल, उसका नाम। लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया और जैसे ही उसने उसकी ओर देखा, दरवाजा जोर से धड़ाम। राहुल ने घबराकर लाइट जलाई, लेकिन कमरा अब भी सूना था। उसने तुरंत घर छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगली रात राहुल शहर छोड़ने वाला था। उसने अपना सारा सामान पैक किया और रात के 2 बजे निकलने का सोचा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वही लड़की दरवाजे के ठीक सामने खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में आग जैसी लाल चमक थी। उसका आधा चेहरा झुलसा हुआ था और उसके होठों से खून टपक रहा था। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन लड़की ने अचानक हाथ बढ़ाया और उसका कंधा पकड़ लिया। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसकी हड्डियां जैसे जमने लगी। तूने मुझे घर नहीं छोड़ा, अब तू भी यहां रहेगा। सुबह जब लोग राहुल के घर पहुंचे, राहुल अपने कमरे में मिला। उसकी लाश बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और उसकी बाइक की पिछली सीट अब भी गीली थी।